हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रजित रोग किसके द्वारा संचरित होते हैं? विकल्प ए हमें दिया हुआ है, रोगाणु रहित सुइयों के उपयोग से, संक्रमित व्यक्ति से रक्त चढ़ाने से, संक्रमित माता से भ्रूण में, चुंबन से, वंशानुगति से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चुनना है? निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बच्चों हम समझ लेते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। मुख्य अवधारणा, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि रतिज रोग क्या होते हैं। ठीक है, तो रतिज रोगों को क्या बोलते हैं हम? यौन संचरित रोग भी कहलाते हैं। यौन संचरित रोग, ठीक है, यौन संचरित रोग भी हम इसे कहते हैं। क्या होते हैं यौन संचरित रोग? तो यहाँ पे जो यौन संचरित रोग होते हैं, ये वे रोग होते हैं, वे रोग होते हैं जो मानवों या जानवरों में यौन संपर्क के कारण फैलते हैं। ठीक है, क्या क्या कारण होते हैं या किस कारणों से यौन संचरित रोग फैल सकते हैं? तो यहाँ पे लैंगिक संपर्कों के द्वारा भी यौन रोग फैल सकते हैं। दूसरा कारण क्या है? संक्रमित सुइयों का इस्तेमाल करने से, संक्रमित सुइयों का इस्तेमाल करने से भी यौन संचरित रोग फैल सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति के द्वारा भी फैल सकते हैं, यानी कि संक्रमित व्यक्ति का रक्त चढ़ाने से भी क्या फैल सकता है? यौन संचरित रोग फैल सकते हैं। या फिर संक्रमित माता से होने वाले बच्चे में भी क्या फैल सकते हैं? यौन संचरित रोग फैल सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने विकल्प देख लेते हैं। विकल्प हमें क्या दिए हुए हैं? विकल्प ए दिया हुआ है, रोगाणु रहित सुइयों के उपयोग से। ठीक है, तो रोगाणु रहित क्या हो जाती है? अपनी स्टेराइल सुइयां हो जाती है, तो इनकी वजह से क्या होते हैं? रजित रोग नहीं फैलते हैं। विकल्प बी है, संक्रमित व्यक्ति से रक्त चढ़ाने से, तो संक्रमित व्यक्ति से रक्त चढ़ाने से यौन संचरित रोग फैल सकते हैं। सी हमें दिया हुआ है, संक्रमित माता से भ्रूण में, तो अभी हमने देखा कि संक्रमित माता से भ्रूण में भी क्या फैल सकता है? यौन संचरित रोग फैल सकते हैं। डी हमें दिया हुआ है, चुंबन से, तो ये विकल्प नहीं होगा। वंशानुगति से भी यौन संचरित रोग नहीं फैलते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे बी और सी हमें क्या दिया हुआ है? विकल्प बी दिया हुआ है। बी और सी क्या होगे? सत्य हैं, तो विकल्प बी क्या होगा? हमारा सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।